सो वेलकम बैक टू माय कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज सीएमए इंटर का बिजनेस लॉ, है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। आप सीएमए कर रहे हो, सीए करो, सीएस करो, तभी आपको ये आपको लॉ का ये जो चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा लगेगा और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास डेली है ना। तो शाम को ये होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास भी अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू कवर द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इन द स्टडी मटेरियल, जो भी कवर्स है स्टडी मटेरियल में। सीएमए देखिए, आपको सीएमए पास करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पहले क्या है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, जो स्टडी मटेरियल जो दिया है उसको कंप्लीट करिए फर्स्ट। ठीक है। इफ यू वांट टू क्वालिफाई द सीएमए इंटर और फाइनल और फाउंडेशन, फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट द स्टडी मटेरियल फुल्ली। स्टडी मटेरियल आप अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। सो बिफोर यू हैव टू कंप्लीट एनीथिंग, कोई भी दूसरा बुक फॉलो कर सकते हैं आप कोचिंग पढ़ सकते हो या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हम स्टडी मटेरियल से पढ़ें या दूसरा बुक से फॉलो करें। भाई सिंपल बात है, पहले स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करना है। अगर स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग इफ यू कंप्लीटेड, देन you will secure more than 50 marks. You can secure 70 80 also. बट स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करना है। एक भी चीज स्टडी मटेरियल का ना थ्योरी छोड़ना है ना प्रैक्टिकल छोड़ना है, आप पहले उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस लॉ का, जो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जो कि सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 है ना। सो पेपर नंबर 5 जो है सीएमए इंटर का जो है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, है ना। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे बिजनेस लॉ। ठीक, ऑलरेडी इसमें चैप्टर वाइज आपका जो है स्टडी मटेरियल में मार्क्स दे गया है, वेटेज आप देख सकते हैं। मैंने इसका अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो जो है कि कॉमर्शियल लॉ में जो है इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ, तो ये 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है ना। तो जैसे कमर्शियल लॉ में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ गुड एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है और फिर एथिक्स है। ठीक है। ये सब सब्जेक्ट है। तो मैं आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। तो शुरू से एंड तक जो वीडियो को देखिए कि आज बेसिकली हम लोग लॉ का फंडामेंट जो है कि फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे कि कमर्शियल लॉ क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जनरल जो है क्या आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सीएमए इंटर कर रहे हैं या फाउंडेशन कर रहे हैं, भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इफ यू आर परसुइंग सीएमए इंटर और मे बी फाउंडेशन, सो यू मस्ट रीड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इसमें क्या क्या चीज कवर होने वाला है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या है, ऑल द थिंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, फिर ऑफर, एक्सेप्टेंस, है ना, वॉइड वॉइडेबल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, ई कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, देन इंडेमनिटी गारंटी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पॉसिबल फोर्स, टर्मिनेशन, नोवेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। So let's start with this topic, contract, Indian Contract Act. So today topic I am going to cover is essential element of contract, offer and acceptance. So contract क्या है, contract होता क्या है भाई। भाई contract जो है दो और दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में देयर इज एग्रीमेंट, है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं भाई, बहुत सारे आप एग्रीमेंट देखे, आप कंपनी में ज्वाइन करते हो। सो क्या कंपनी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा एक। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसे हैं, दो कंपनी के बीच में भी एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों होता है भाई, भाई एक एक्सचेंज ऑफ सर्विस होता है ना। और मे भी आप कुछ सामान खरीद रहे हैं या किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं काम, तब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है काम, है ना। सो आप कोई किसी से भी आप परचेज कर रहे हो सामान, है ना, किसी को सामान बेच रहे हो, सो देयर इज ए एग्रीमेंट। सो ईच एंड एवरी प्लेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या है, हम लोग उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। So contract are the those relationship that lay down the right obligation of the party which more often that not negotiable agreed by them.
मतलब क्या होता है, सिंपल बात है कि देयर इज ए ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। दो पार्टी है, ये ऑफर या एक्सेप्टेंस। तो मैंने आपको बोला मेरा कार आप लीजिएगा, क्या आप बोले सर हम लेंगे, ऑफर हुआ, मेरा एक्सेप्ट हुआ, फिर हम लोग का एग्रीमेंट हुआ, सेल डीड हुआ, उसके बाद मैंने आपको मेरा कार दे दिया, आप मेरे को कंसिडरेशन दे दिए, पैसा दे दिए, सो एग्रीमेंट हो गया, सी कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, है ना। एंड डिलीवरी हो गया, डॉक्यूमेंट और टाइटल चला गया, मैं ओनर था, अभी आप ओनर बन गए, ड्यूटी एंड लायबिलिटी जो है दोनों का खत्म हो गया। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले क्या है, रिलेशनशिप होना चाहिए, 2 और 200 पार्टी के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था भाई, 1872 में बना था। एंड टोटल जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कि जनरली 4 सेगमेंट में ये डिवाइड है। मैंने आपको पहले कवर कर चुका हूँ, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेरा पहला वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बता दिया, ऐसे व्हाट द एसेंशियल एलिमेंट और जो है क्या क्या है, मैंने आपको सब बताया दिया था, पढ़ा भी दिया था, ठीक है ना। तो हम आज जो है सिंपल मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो असल में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहले ऑफर एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीमेंट दैट एसेंशियल दैट सच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैंने पहले ही आपको बोला था कि सेक्शन 2E क्या बोलता है, डेफिनेशन प्रॉमिस बोलता है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग ए कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। मीन्स मैंने आपको बोला मेरा कार लीजिएगा, आपने बोला यस मैं आपका कार लूँगा 50,000 रुपये, तो ये जो है ऑफर हुआ, आपने एक्सेप्ट किया। देन कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2H। 2H क्या डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, any agreement which is enforceable by the law, that is called contract. Agreement which is enforceable by the law is contract. ठीक है, तो एग्रीमेंट सबसे पहले होना चाहिए, एग्रीमेंट, उसके बाद एनफोर्सेबल बाय द लॉ, तो उसको होता बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है सेक्शन 2H क्या डिफाइन करता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। देन 2J डिफाइन करता है, सेक्शन 2J ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर सीज टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ बिकम वॉइड। सो 2J बोलता है any contract cease to enforceable by the law become void and cease to be enforceable। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा ए ऑफर सेल हिज बुक टू बी 100 रुपीज़, ये बोला बी को अपना किताब बेचेगा 100 रुपया में, बी पे 100 रुपीज़, बी में 100 रुपया दे दिया, बट द गुड, ठीक है, बुक खरीद लिया। ए इज ऑफर्ड बी टू एक्सेप्ट ऑफर 100 रुपीज़ इज द कंसिडरेशन, ठीक है। तो सिमिलरली ए ऑफर टू सेल द बी बुक एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। तो प्रोमिजर जो है इसमें ए हुआ, प्रोमिजी हो गया बी, एंड कंसिडरेशन इज 100 रुपीज़, ठीक है। तो ए एग्रीमेंट है। तो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन हो गया ऑफर, ये हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बताया, है ना। सो सेक्शन 10 खत्म हो गया और दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। देन ऑफर, ऑफर मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑफर। ऑफर द टर्म ऑफर इज द प्रपोजल, इज कॉल्ड ऑफर। प्रपोजल मतलब क्या होता है, प्रपोजल मीन्स मैं आपको बोलो प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफर, कोई भी प्रपोजल हुआ उसको ऑफर बोला जाता है। मैं बोलूँगा कि मेरा जो है एक हॉर्स है, आप लीजिएगा क्या, आप बोले यस सर आई एम एग्री विद दैट,
भाई कितना दाम है उसका आप बोलोगे, बोला मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं है, और हॉर्स का दाम है 5 लाख रुपया। भाई हाइब्रिड हॉर्स है ना, घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ता है ना, वाइट कलर का चमकीला घोड़ा है ना, और उसमें पंख खाली लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हॉर्स है, तो हॉर्स में बोला इसका 5 लाख रुपया दाम है, आप खरीदोगे क्या? बोले यस सर, आई एम एग्री विद दैट। भाई आप लखपति हो, आपको हॉर्स बहुत पसंद है, तो आप ले लिए हमसे, 5 लाख रुपये पेमेंट किया, मैंने हॉर्स आपको दे दिया, ठीक है। सो हियर देयर इज ए प्रपोजल, मैंने आपको मेरा हॉर्स बेचने के लिए बोला, सेल करने के लिए मैं चाह रहा था, आप खरीदने के चाह रहे थे, मैंने प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड ऑफर। देन ऑफर इज द प्रपोजल दैट, देखते हैं, एन ऑफर इज द प्रपोजल बाय वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड रिटर्न फॉर प्रॉमिस एंड एक्ट for reliance. So 2A of the act defines proposal or offer when one person signifies another his willingness to abstain from doing or view obtain asset or such obligation abstains। तो ये दो चीज़ है इसमें। प्रपोजल में क्या होता है, ऑफर में, कि मैं एक कुछ करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको, हो गया, वो भी ऑफर हो सकता है, और कुछ नहीं करने के लिए मैं आपको पैसा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बोलूँगा कि आप एक्ट नहीं करिए, ठीक है, उसके लिए मैं आपको पैसा दूंगा। जैसे मैं बोलूँगा कि आपको जो है कि आप मेरा घर का सामने एक दुकान खुले हुए हो, मैं भी, मेरा एक शॉप है, ठीक है, तो बोला कि मेरा सामने जो आप ठेला लगा, मेरा बड़ा होटल है, ठीक है, एक मूवी है आप देखे होंगे गोविंदा का, वो देखे हैं कि नहीं याद आ रहा है हमको। उसमें क्या हुआ है, एक बड़ा सा होटल है, उसका सामने एक ठेला है, तो बड़ा जो होटल जो है उसका सामने ठेला लगाने का कारण के क्या, बड़ा होटल में जो है कि थोड़ा सा रेपुटेशन वगैरह खराब होता है, बड़ा बड़ा हस्ती आते हैं, तो क्या बोलता है ये जो होटल वाला बोलता है ठेला वाला को कि आप यहाँ ठेला मत लगाइए, उसके लिए मैं आपको जो महीना का 20,000 रुपया दूंगा, ठीक है। तो ठेला वाला एग्री हो जाता है और दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है, एंड दे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, है 5 साल के लिए आप कर हो जाएगा। सो ये नहीं करने के लिए हुआ, सो अब्सटेंट टू डू और नॉट अब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, मतलब नहीं करने के लिए भी आप कुछ दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो ऑफर, समझ में। सो ऑफर मस्ट बी क्या क्या वैलिड होना चाहिए। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन, इट मस्ट बी क्लियर, डिफाइंड एंड कंप्लीट टर्म एंड नॉट वेग्यू इन टर्म। में जो ऑफर होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, अंडर इट शुड बी क्लियर होना चाहिए, टर्म शुड बी क्लियर, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट, भाई कितना में दे रहे हो, कितना पैसा होना चाहिए, कितना साल के कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट करने जाते हो, कोई कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो उसमें टर्म एंड कंडीशन सब चीज़ क्लियर रहता है कि कितना साल के लिए जॉब कर रहे हो, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है, क्या सैलरी मिलेगा, क्या वाइजेस मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट कब कब लगेगा, कंपनी बहुत सारे टर्म कंडीशन इसमें लिख के देता है। सो ये हो गया ऑफर, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो मैंने आपको बोला कि मेरा कार आप लीजिएगा, तो आप बोले हाँ सर लेंगे, तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए और दूसरे को एक्सेप्ट होना चाहिए। देन थर्ड ये हो गया कम्युनिकेट आइदर रिटर्न और ओरल। सो जो है इट शुड बी रिटर्न और ओरल, भाई जो ऑफर आइदर रिटर्न होना चाहिए, भाई लिखा पढ़ी में हो, चाहे एग्रीमेंट हो, या तो फिर वर्बल भी हो सकता है। थर्ड, इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म और इम्प्लाइड, इट मस्ट बी एक्सप्रेस द टर्म और इम्प्लाइड इन टर्म, है ना, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब क्या कि आप कुछ भी बोलोगे, जैसे मैंने बोला मेरा कार लोगे, तो आप बोले हाँ ले लेंगे, ये एक्सप्रेस हुआ। इम्प्लाइड मतलब क्या, आप बस में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो भाई टिकट दोगे ना, पैसा टिकट का पैसा कि फ्री में जाओगे, भाई वो उतार देगा। खाना खाए होटल में और उसके बाद जो है ना आपने पैसा नहीं दिया तो बर्तन धोना पड़ेगा आपको, है ना। सो आप जो है कि ये ऑफर जो है कि एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब आप समझ में आए, इम्प्लाइड मीन्स व्हाट, इम्प्लाइड मीन्स सी द सर्कमस्टेंसेस इज सच दैट यू नीड टू पे फॉर दैट। तब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हो, तो टीटी आके क्या जेल में डाल देगा, पैसा नहीं दिए तो क्या होगा, भाई पनिशमेंट दे सकता है ना। और बस में जा रहे हो, नहीं तो उतार देगा वो रास्ता में ही, बीच में जंगल आएगा उसमें हो गया आपका, ठीक है।
तो क्या होगा, आपको अगर कहीं जा रहे हो बस में, ट्रेन में या होटल में खा रहे हो, तो ये इम्प्लाइड है आप पैसा दोगे उसमें, है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑफर। सो ऑफर मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रपोजल, और प्रपोजल मतलब क्या होता है, ऑफर। नेक्स्ट, आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। देन एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट टर्म हो गया एक्सेप्टेंस। ऑफर गया, देन हो गया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होता क्या भाई, एक्सेप्टेंस भाई मैंने आपको बोला कि मेरा कार लोगे, आप बोले हाँ सर ले लूंगा, सो ये ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस। आपने होटल गया, आप बोलोगे हमको खाना खिलाओगे, बोले हाँ सर खिलाएंगे। भाई बहुत सारे पकवान का ऑर्डर दिया आपने, बिरयानी दिए, मटन दिए ऑर्डर, चिकन दिए, और जो भी सर आप इंटरेस्टेड हो खाना दिए, उसके बाद खाना खाए फिर पैसा दे दिए, है ना। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दुकान वाला जो है आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। सो constitute acceptance constitute the promise that intent the party must communicated, है ना। भाई एक्सेप्टेंस जो है, मैंने आपको बोला मैं ए हूँ आप बी हो, मैंने आपको बोला मेरा कार लोगे, आप बोले हाँ सर आपका कार जो है मैं आपका कार जो हो लूँगा, है ना। तो ये जो है मैंने ऑफर दिया आपको, आपने एक्सेप्ट किया, है ना। सो ऑफर इज गिवन बाय द ए टू द ऑफरी, है ना। सो ए जो बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। सो वन कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर दैट बिकम कम्युनिकेटेड टू हिम, है ना। तो मैंने आपको ऑफर दिया, लेकिन यहाँ सी आएगा बोलेगा हाँ आपका ऑफर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। अरे जिसको ऑफर दिया गया वही एक्सेप्ट करेगा। नो थर्ड पर्सन विल गोइंग टू एक्सेप्ट द एक्सेप्ट क्या प्रॉमिस, है ना। जो ऑफर है जिसको ऑफर किया गया वही इसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? आई थिंक इट इज क्लियर। एंड द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। द कम्युनिकेशन और द ऑफर जनरली कैन नॉट बी रिजल्ट द प्रॉमिस। जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है, ऑफर खत्म होने का पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए, है ना। ऑफर खत्म, मैं 10 दिन के लिए टाइम दिया हूँ भी, एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको ऑफर लेटर मिलता है, क्या आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हो तो विद इन 1 मंथ जो है आपका जो है कि लेटर ऑफ ऑफर में आपको दिया, एक्सेप्टेंस करके आपको हमको दे दो। अगर 10 दिन का अंदर आप एक्सेप्ट नहीं किए, ये माना जाएगा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब, है ना। ये भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड व्हाट एक्सेप्टेंस। समझ में आया? द सेक्शन 4 हो गया, 4 हो गया, प्रोवाइड दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, मीन्स एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, then it is put in the transmission to him that power of the acceptor and against the acceptor to come to knowledge of the offer। ठीक है, फॉलोइंग एक्सेप्टेंस का क्या क्या होना चाहिए। सो एक्सेप्टेंस जो है कैसे होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ओरल और रिटिन, है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द एसेंशियल पॉइंट ऑफ द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या ओरल होना चाहिए और रिटन भी हो सकता है ना, बोल के या रिटन भी हो सकता है। सेकंड, इट मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, है ना। थर्ड हो गया, द पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब, देन इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द मैनर। जैसे मैंने बोला आपका जो अगर जॉब लेना चाहते हो आप, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द जॉब देन यू हैव टू एक्सेप्ट द जॉब, तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। तो आपको जो एक्सेप्टेंस रिटर्न में करना है। अगर मैं बोलूँगा वर्बल आपको एक्सेप्टेंस करना है तो आप वर्बल कर सकते हो, है ना। तो जो मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, और दैट हैज टू बी क्लियर। देन अनक्वालिफाइड, इट मस्ट बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द टर्म ऑफ द ऑफर। जो ऑफर जो है एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए, ऑफर का जो टर्म कंडीशन है उसको ध्यान में रख के करना है। ऑल द टर्म और कंडीशन ऑफ द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। देन कंडीशनल एक्सेप्टेंस विल अमाउंट टू रिजेक्शन। अगर कोई कंडीशन लगा दिए, जैसे मैं बोला कि मेरा कार आप लोगे 1 लाख रुपये 5 लाख रुपये में, स्विफ्ट कार है, तो बोले हाँ सर 5 लाख में से 2 लाख में दूंगा, है ना। भाई एक कंडीशन आपने लगा दिया, मैं बोले मत लो, हो सकता है ना। सो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। या तो आप बोलेगे ना मेरा जो है स्कूटर आप लोगे तब मैं आपका कार लूंगा, ठीक है।
सो ये कंडीशनल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी एनी कंडीशन। अगर कंडीशन लगा दिए तो ये रिजेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस विल अमाउंट टू रिजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया काउंटर ऑफर मैंने बोला जो, ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरर सिंस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मीन्स जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्टेंस का, बाय ओरल हो या रिटर्न हो, विद इन स्टेपुलेटेड टाइम। मेयर साइलेंस ऑफ द पार्टी ऑफ ऑफर डज नॉट मीन्स एक्सेप्टेंस। मैंने बोला मेरा कार लोगे, आप चुपचाप साइलेंट में हाँ कि ना कुछ नहीं बोले, साइलेंट, तो इसका डज नॉट मीन दैट यू आर एक्सेप्ट। mere silence is not at all acceptance. Next, acceptance should be acceptance should be given if the time limit fixed. मैंने जो बोला आपको कि ऑफर आप, मैंने बोला कि आप अगर मेरा जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, कंपनी से ऑफर आया तो कि आप 1 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस करोगे, नहीं करोगे तो माना जाएगा आप इसको नहीं मानते हो, है ना। सो विद इन द टाइम लिमिट एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर 1 महीने का टाइम है तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी सिमिलरली है, अगर 1 महीना में एक्सेप्ट कर लिए तो हाँ इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं किए तो ये नहीं होगा। द रिवोकेशन ऑफ ऑफर, है ना, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। सेक्शन 5 दैट रिवोक मतलब क्या, एक्सेप्टेंस को नहीं करना। इट प्रोवाइड दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिवोक एट द टाइम और बिफोर कम्युनिकेशन एज हैपेंड। दो जो कम्युनिकेशन होगा रिवोक्ड, रिवोक मतलब क्या हुआ, अभी आपने ऑफर दिया और उसका पहले आप रिवोक कर सकते हो, है ना, एक्सेप्टेंस का पहले, एक्सेप्टेंस का पहले सेक्शन 5 बोलता है। जैसे ए प्रपोज बी ए लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी एंड बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड टू बी आफ्टर रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट द टाइम बिफोर द मूवमेंट ऑफ लेटर कम्युनिकेटेड इज टू द ए बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। मतलब मेरा ए जो बोला बी को जो है आपका घर बेचेगा, ठीक है, बी एग्री कर गया, है ना, बट ए ने इसको लेटर लिखा, है ना, 10 दिन का अंदर जो है बी को एक्सेप्ट करना है ना, लेकिन लेटर पहुंचने का पहले ए बोला, उसको फिर फोन करके बोल दिया कि नहीं मेरा घर में बेचना नहीं चाहता हूँ, तो ये जो है दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर। 10 दिन जो है कि मतलब आज मान के चलिए आप 1 तारीख है, 1/1/2021 है या 22 मान लो 2022 है, 1/1/2023 ले लो, 2023 आज डेट कितना है, 1/1/2023 है, 1/1/2023 है और 10 दिन मतलब हो गया 10/1/2023 को जो है ऑफर खत्म हो जाएगा, है ना। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 10 डेज में 10/1/23 का पहले अगर रिजेक्ट कर सकता है ना, कौन, ए। ये हो गया रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सो मैंने ऑफर बता दिया, एक्सेप्टेंस बता दिया, प्रॉमिस बताया, है ना। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल एग्रीमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ऑल दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, देन फिर कंसिडरेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंसिडरेशन, है ना। ऑल डिटेल विल बी आई कवर 1 by 1 टॉपिक एंड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल से ही मैं पढ़ाऊंगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को जो है मेरा ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7 जो है ये नंबर जो है 7482888824, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी डाउट है तो कर सकते हैं। आप नए हैं तो रजिस्टर करिए। डेली शाम को जो है 7 बजे के बाद जो है आपका पीएम को डेली जो है लाइव क्लास होगा कॉमर्स का। आप +2 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, बीकॉम, सीए, सीएमए, सीएस सब कोर्स अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड क्लास भी है और लाइव क्लासेस भी है, 1-to-1 क्लास है। यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।